सप्तम भाव इन एट हाउस, सप्तमेश इन एट हाउस, सेवेंथ लॉर्ड इन एट हाउस। आइडिया है उन्हें, कुछ बोलोगे? सर जातक की सर जी अपने से मारक में चले गया, एट हाउस में चला गया सर। तो हाँ, सर जो जातक की जो पत्नी हो सकती है, वो बीमारी वगैरह से रिलेटेड हो सकती है सर। और उसका जैसे जो पहले जीवन हो सकता एक है। मिनट, पहले जातक के बारे में बताओ, ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर। दूसरा फिर रिलेशन। पहले तो जातक के बारे में, खुद के बारे में बताओ। तो अब क्या है ना, सप्तमेश चला गया अष्टम, अष्टम में। माने जातक के हिसाब से देखो, तो जातक के हिसाब से सप्तम, सप्तमेश मतलब कौन सा, उसका स्पाउस का रियल घर, है ना। जी और वो चला गया अष्टम में, माने अष्टम में। तो अष्टम जी एक ट्रांसफॉर्मेशन का जगह है। माने जी उसका सर। सेवेंथ हाउस जो है ना, बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा ये जातक, या तो खुद बिगाड़ेगा, या तो सप्तमेश उसको बिगाड़ेगा, है ना। आप देखो, अच्छा। एट हाउस से लगन कितने में पड़ रहा है? छः छठे में। छठे भाव में। यानी छठा भाव का वो सारा रिपु दोष इसके यहाँ लगेगा, है ना। अच्छा। यानी जातक खुद क्या होगा, स्त्री का विद्वेषी बनेगा, वो स्त्री विरोधी हो जाएगा वो, अपने घर पे स्त्रियों को अच्छा पसंद नहीं जय, करेगा। जय खुद ही नहीं पसंद करेगा। हाँ, प्राय से ही ऐसा होगा। और जबकि बाहर में, माने ये वो रूल बोल सकते हो ना, घर वाली और बाहर वाली। जी 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 सर। ठीक है, तो ये घर वाली को पसंद नहीं करेगा, बट ये बहुत ज्यादा कामुक होगा। काम वासना इसके अंदर बहुत अधिक होगा। और जी अधिक होने की वजह से ये माने जो क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट, है ना, जी जी यौनकर्मी, उसकी तरफ आसक्त हो जाएगा। ये आठ का कनेक्शंस बन गया। और साथ में सप्तम के एवज में, सप्तमेश के एवज में, तो ये चीजें होंगी। अच्छा, इसको लिख लो, लिख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। चीजें कैसे माने किया जा रहा है वो तो समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, मतलब कि जहाँ तक जो खुद जो स्त्री विरोधी होगा, जहाँ तक जो घर वाली को पसंद नहीं करेगा, और उसकी काम वासना ज्यादा होगी, और जैसे बाहर की औरतों को ज्यादा पसंद करेगा वो। हाँ, हाँ। क्योंकि अ- ये सर एट हाउस से सिक्स हाउस जो जहाँ तक है उसका भाव, उसके रोग ऋण वो आ जाएंगे इसके अंदर। हाँ, रिपु दोष आएगा, रिपु दोष बोलते हैं उसको, जी वासना योग। ठीक है। जी अच्छा, ऐसे नॉर्मली देखा गया है कि ऐसे जातक का जनरली विवाह होता नहीं है। ठीक है। और अगर होता भी है तो बहुत तकलीफ से होता है, क्योंकि अष्टम स्थान का मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मली केपी में आपने सुना होगा, 5 8 का कनेक्शन या 8 का कनेक्शन होने से उसका ना सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जी ठीक जी है। जी। तो यहाँ सप्तमेश जब चला गया तो फिर वहां पे सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा उसका। और अच्छा। जिसके कारण वो यहाँ वहाँ मतलब चारों तरफ मुंह मारते रहेगा। ठीक है। और भी, और क्या क्या हो सकता है बताओ। सप्तमेश उसका बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, सर जो इसका जो इंडस्ट्रियलिस्ट। पार्ट सर, सर जो इसके पार्टनर होंगे वो धनवान हो सकते हैं सर। हाँ, वो हो सकते हैं, बट ये पार्टनर जीवित ही नहीं रहेंगे ना। अच्छा अच्छा। पार्टनर इसका जीवित ही नहीं रहेंगे, मतलब इसका लाइफ अल्टीमेट हेल होना है। इसको खाली जी सक्सेस मिलेगा कहाँ, इंडस्ट्री में। क्योंकि अच्छा सप्तम मतलब बिजनेस, सप्तम में एट हाउस में इंडस्ट्री की जगह पे चला गया, तो ये अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है ना। और ये सोशल लाइफ में फेमस हो सकता है, बाहर वाला जीवन में। बट घर के जी अंदर ये बहुत ज्यादा नैरोनेस होगा, नैरो माइंडेड होगा।
ठीक है। घर वाले पसंद कम करेंगे, बाहर वाले ज्यादा पसंद करेंगे। हाँ हाँ। और क्या हो सकता है, बताओ। आपके पास तो पूरा पैमाना खुला हुआ है, आप तो कारकत्व तो सारा जान गए। तो आप चीजों को जी जी। समझने की कोशिश करो, इलाबोरेट करो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। मैं आपको कुछ सजेशन दिया तो उसके ऊपर भी आप आगे बढ़ो। ऐसे लोग देखो, सप्तम मतलब पैसा भी है। ठीक है। जी सप्तम भाव एक तरह से पैसा का भी दिखाता है। पैसा खाली 10th हाउस ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या जी। होगा, बिजनेस अगर ये कमीशन एजेंट के तौर पे काम करेगा तो इसका जीवन जी जी। अच्छा चलेगा, क्योंकि अच्छा। 8 हाउस कमीशन का भी दिखाता है। इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा, में ये कमीशन वगैरह नाम काम कमा से है। सकता है अपना। हाँ। तो सर एस्ट्रोलॉजी से भी काम नाम कमा सकता है सर इसका? नहीं, एस्ट्रोलॉजी के साथ 8 का कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो रिसर्च के साथ डीप रिसर्च कनेक्शन। जैसे होता है। नहीं, रिसर्च के साथ कनेक्शन है। बट एस्ट्रोलॉजी इज अच्छा जी। 9 और 10 हाउस, वैदिक में 10th हाउस माना जाता है, और केपी में जी। 9th हाउस माना जाता है। अच्छा। ठीक है। तो वैदिक, हम जब वैदिक पढ़ेंगे तो फिर आपको मैंने ऑलरेडी उस समय जब मैं पंचम भाव पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बोला जी ही जी। था कि आपका ज्योतिष जो है 10th हाउस से देखेंगे। ठीक है। जी। तो ये माने सिस्टम में कुछ इधर उधर का मैटर है, बस उसको दिमाग में रख लेना। क्योंकि हर वैदिक और केपी माने में थोड़ा बहुत जो है अंतर है। ठीक है। और क्या हो सकता है, बोलो। इसके जीवन में, इसका जीवन जो है ना बड़ा विचित्र होगा। हाँ, लक्ष्मी जी बोलिए। स्पाउस का फोकस अपनी फैमिली पे और उसकी वेल्थ पे होगा, जिसकी वजह से इसकी शादी में दिक्कतें आएंगी, यानी कि पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। हाँ बिल्कुल होगा, एकदम सही बोली है आप। ना। और शादी के बाद इसके सीक्रेट्स कुछ पता चलेंगे, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में चला गया है, तो जैसे कुछ चीजें होती हैं शादी के बाद पता चलती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सीक्रेट ओपन हो जाएगा। सही बात। हम्म। अच्छा, ये दुष्ट बुद्धि होगा इसका। ठीक है। इसका चरित्र दोष तो होगा ही होगा, है ना। और और अच्छा, बस इसी तरीके से और करके बेकार में ये करें। मोटा मोटा आइडिया मिल गया है ना। सर, शुभ ग्रहों से अगर ग्रसित हो तो पार्टनरशिप, पार्टनर स्पिरिचुअल और साधना वाला भी हो सकता है। हाँ, जो भी होगा मतलब इसका फैमिली लाइफ, इसका स्पिरिचुअल लाइफ बेटर हो सकता है, हम्म। बट इसका जो फैमिली लाइफ होगा वो खत्म हो जाएगा। जी। क्योंकि सप्तम में अष्टम में चले जाने का मतलब ही होता है कि स्त्री के साथ उसका जो सेक्सुअल रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी सर। अच्छा चलो, आप लिखते हैं आगे। सप्तम इस नवम भाव में आप यहाँ से बहुत कुछ आप बता सकोगे। थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा जोर डालो और कॉम्बिनेशंस बनाओ और बताओ। अच्छा, मैं कुछ आपको कुछ क्लू देता हूँ, क्लू देता हूँ। सर विवाह, सर यहाँ पे विवाह के बाद भाग्य होते हैं सर, जैसे चला गया तो सर मैं एक क्लू फिर देता भाग्य। हूँ। अच्छा जैसे लगन का 3rd भाव क्या होता है, वो दिखाता है सर, मेंटल संघर्ष। इंक्लिनेशन, मेंटल इंक्लिनेशन, जी है ना, आपकी मानसिक झुकाव किस तरह से। तो इस तरह से हर तीसरा भाव उसको पावर देता है। जैसे केपी में भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा कि 7th हाउस का अगर हम एवज में देखेंगे तो सेकंड मैरिज हम 9th हाउस से भी देखते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब हर तीसरा भाव उस भाव को बढ़ाता है। ठीक है। उस भाव के झुकाव को दिखाता है। तो यहाँ आप देखिए, सप्तम भाव की झुकाव 9th में चला गया, है ना। सप्तम इस 9th में गया, इसका मतलब क्या है, सप्तम भाव का झुकाव चला गया 9th में। अब 9th का जी। कारक तत्व बोलो, कारक तत्व के साथ 7th का कारक तत्व को मिलाओ, बताओ फिर। लक्ष्मी जी आप सर बोलिए। सर, जैसा आप बता रहे हैं तो उससे ये भी एक इंडिकेशन हो रहा है कि इसकी दो शादियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने से थर्ड में चला गया, वो उसने इनहेंस कर लिया, इंक्रीज हो गया।
हाँ वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ठीक है। वो रूल्स और हमको देखना होगा, है ना। ठीक है सर, माने अपने से सेकंड। सर सप्तम से थर्ड नाइन्थ हो गया, तो थर्ड हमारा होता है पराक्रम का। पराक्रम के बाद शादी, मतलब शादी के बाद पराक्रम, पराक्रम से भाग्योदय होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत तेजस्वी होगा ये। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। और इसका स्पाउस थोड़ा सा ये कहिए कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होगा या एज ए गुरु की तरीके से होगा, गाइडेंस करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परामर्श देने वाली। थोड़ा सा मैच्योर होगा, नॉलेजेबल होगा। परामर्श देने वाली मतलब जीवन के किसी भी हिस्से में कहा, जहाँ कहीं भी जातक अगर फंसेगा, तो वहाँ उनके पत्नी उनको मतलब दिशा दिखाने वाली होगी। बिल्कुल, आप एकदम इसका सही हैं। इसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने से थर्ड में गया। बिल्कुल, एकदम बिजनेस कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा होगा। गुड। और अभी आप लोगों ने एक चीज छोड़ दिया, नाइन्थ हाउस जनरली लगन से क्या देखते हैं, धर्म कर्म का जगह। तो ये जातक जी आप सप्तमेश, सप्तमेश मतलब क्या है, वो अपने आप का विपरीत हाउस है। सप्तम भाव कौन सा आया, लगन का विपरीत भाव है। और वो जी विपरीत भाव मतलब उसका, देखिए जनरली क्या होता है, सप्तम को मारक क्यों कहा गया है ना, 2 7 को मारक क्यों कहा गया। अब दो मतलब इंसान ना लोभी होता है, लालच इंसान के पास बहुत ज्यादा होता है। और वो खाली जीवन में अपने धन संचय के लिए बहुत ज्यादा उतावला रहता है। तो धन के कारण उसकी जीवनी शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। एक ये हुआ। दूसरा क्या है, पत्नी या जो भी स्पाउस, आप स्पाउस बोलिए। तो स्पाउस मतलब जनरली मैं अगर जातक तत्व के हिसाब से देखूं, तो मैं पत्नी बोलूंगा। तो पत्नी में क्या होता है, शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। ठीक है। तो शरीर की ऊर्जा, अब वो ऊर्जा कहाँ चला गया, नाइन्थ में। मतलब ये जो जातक होगा वो बहुत चरित्रवान होगा। ये चीज आपको एक इंडिकेशन मिल गया। अच्छा, तेजस्वी जैसे आपने बोला, पराक्रम बहुत होगा। पराक्रम तो होगा ही होगा। और क्या हो सकता है। अच्छा, ये भी देखिए आप, क्योंकि सप्तम मतलब अपोजिट, चाहे स्पाउस स्त्री हो या पुरुष, वो चला गया नाइन्थ हाउस में। वो भी अपने इंक्लिनेशंस में चला गया, मेंटल इंक्लिनेशन में। यानी उसके भी चरित्र में बहुत तेजस्विता रहेगी। क्योंकि वो भी मतलब अपने जो वादा या लॉजिकली जो चीजों को समझना है वो समझेगी, है ना। और क्या होगा, वो जिद्दी भी होगी। गुड। क्योंकि वो मेंटली मतलब क्या है ना, अपने मानसिक झुकाव अपने थॉट प्रोसेस की तरफ होगा। यानी इगोइस्टिक भी होगी, है ना। समझ रहे हैं ना किस तरह से कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं हम। अ, और बताओ, और क्या बताओ। सर ये अपने छोटे भाई से ज्यादा लगाव रखेगी, स्पाउस जो है मतलब छोटों से ज्यादा लगाव रखेगी। नहीं, यहाँ हाँ स्पाउस रखेगी बिल्कुल। अपने छोटे हाँ जो भाई या स्पाउस। बहन जो भी होगा, अपने से अनुज, उनसे लगाव जी रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। और ठीक है। और यहाँ से अच्छा, एक स्पेसिफिक सूत्र बता देता हूँ, इसको लिख लो पहले। सर एक बताइए सर। सप्तमेश नाइन्थ में चला गया, वहां अगर पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित होगा ना, तो जातक इम्पोर्टेंट होगा, नपुंसक, क्लीव होगा। ये थोड़ा सा हट के सूत्र है, इसलिए इसको लिख लो। सर जैसे आप कह रहे हो कि वो पुस्तक होगा, तो अगर जाता मतलब कि जो सेवंथ लॉर्ड है वो खुद ही वो हो, क्या नाम है, जैसे शनि हो, मंगल हो, या फिर सूर्य हो, शनि मंगल हो, कोई तो भी फिर हो, कोई भी हो, उसके तो उसने साथ उस भाव एक को तो पाप। पीड़ित कर दिया। नहीं अच्छा नहीं। उसके साथ कोई एक पाप ग्रह होना चाहिए हाँ सर, ठीक है हाँ। ठीक है। ठीक है ठीक है, देखो उसको दृष्टि आनी चाहिए पाप ग्रह की, या पाप कुछ ग्रह के भी, साथ में युति या होनी चाहिए। युति होना चाहिए, कुछ भी। ठीक पाप, ठीक। पाप पीड़ित, कहने का मतलब वही है। तो संस्कृत में ये श्लोक है, उसमें श्लोक में बोला गया है वो क्लीव होगा। ठीक है। तो क्लीव तो मान लीजिए ये नहीं है, माने बस बात वही है, घुमा फिरा के।
थर्ड जेंडर बोला गया है। थर्ड जेंडर भी हो सकता है या नपुंसक भी हो सकता है। ठीक है, अब बताओ, टेंथ में हो तो सप्तमे से अगर टेंथ में चला गया तो? सर जो स्पाउस है सर वो उसके काम धंधे अब से एक रिलेटेड भी सेकेंड, होगा। मैं क्लू देता हूँ। जी। सबसे पहले क्लू देता जी। हूँ। सप्तमे सपने से केंद्र में गया। तो सुख स्थान पे चला गया सर। सप्तमे अपने से केंद्र में गया। अब केंद्र मतलब जाने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीजें स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मिल जाता है ना? ठीक है। केंद्र में और त्रिकोण में जाने का मतलब है ग्रह बल बढ़ जाता है। जी। बस इसको दिमाग में रखो। मैंने ये छोटी छोटी चीजें, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ इसको मिल गया, यानी अब सेवेंथ हाउस का जो भी मतलब कारक तत्व है वो बढ़ जाएगा। मतलब जैसे स्पाउस बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, है ना? अगर मैं जो सुखी जातक जीवन की मिलेगा बात उसको। करूं तो पत्नी सुंदरी होगी, बहुत अच्छी होगी, है ना? स्ट्रेंथ मिल गया। और उनके चरित्र भी जातक का बहुत अच्छे होंगे। जातक का जो स्पाउस है वो धन अर्जित करने वाला, मतलब कि धन पैसा कमाने वाला भी हो सकता है सर। क्या उसको अपने व्यापार क्षेत्र में कुछ मदद भी कर सकता नहीं है? नहीं नहीं जा, नहीं, जा, नहीं, वो जातक ना, के जातक है जिसका जातक देख रहे हैं। होगा। जातक, हाँ। जातक को वो मदद करने वाली होगी, क्योंकि हाँ वो अ, जातक को वो मदद करने वाली, वही वही सर। हाँ बिल्कुल, स्पाउस। जातक को मदद करने वाले, जी। बट बात वो खुद अपना इनकम नहीं करेगी। वो तभी होगा जब वो अपना टेंथ हाउस में, मतलब सप्तम से टेंथ ठीक हाउस है। चौथे भाव में होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ है। ठीक है सर। हाँ मैंने सर वो कहने थे वो कि वो जातक को जो व्यापार में मदद करने वाली हो सकती है, कुछ समझा सकती है कि बिल्कुल भाई ये बिल्कुल काम करो। बिल्कुल, सपोर्टिव हैंड होगी, बिल्कुल होगी। जी। और क्या होगा बोलो तो? अभी बहुत बहुत कुछ इसमें बता सकते हो, बताओ। जी। सर वो अपने से फोर्थ में गया तो वो अपनी परिवार में चलाएगी। अपने परिवार चलाएगी, मेंटल पीस रखेगी। मेंटल पीस हाँ कब होता है? जब एक दूसरे पे रिस्पेक्ट हो, प्रेम बहुत ज्यादा हो, तो ही तो होगा। नहीं तो फिर इस माने मेंटल पीस तो नहीं रहेगा ना। एक परिवार है, आप मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। अगर एक दूसरे पे बहुत ज्यादा संभ्रम ना हो, मान सम्मान की बोध, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा ना हो, तो वहां फिर पारिवारिक माने विवाद हो सकता है। तो पारिवारिक विवाद यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंथन हो गया। तो फिर पारिवारिक शांति कायम कब रहता है? जब एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट हो, तो ये भी चीज होगा, है ना? जी जी। जी। और क्या होगा बोलो? अच्छा सर, अगर जैसे मान लो कि यहीं पर ही कोई पाप ग्रह हो, युति या दृष्टि में हो, तो सर थोड़े से उसके फलों में कमी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो तो पाप ग्रह होने से तो फल में कमी आएगा ही आएगा। लेकिन ससुराल में सुख समृद्धि होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जनरली जैसे जनरल जो प्रेडिक्शंस है कि सप्तमेश टेंथ हाउस में चला गया, तो जनरल प्रेडिक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, है ना? जी। दंपति का जो जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्राइवेट लाइफ, वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ बट एक चीज है, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे प्रसव काल होगा, ठीक है? प्रसव काल में थोड़ी सी डिस्टरबेंस भी होगी, क्योंकि टेंथ टेंथ में गया, मतलब सात से केंद्र में गया। तो केंद्र में जाने से, बट लगन का जो टेंथ हाउस का रिजल्ट है, वो भी तो थोड़ा सा मिलेगा, है ना? और तो थोड़ा तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा, ठीक है? लेकिन जातक का स्टेटस बना रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए जैसे घर में भी अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो भी वो जो उनके जो पत्नी होगी, वो बड़ा माने हंसी खुशी रहेगी, और माने हंसते खेलते जो है वो अपने बच्चे को जन्म देगी। बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंथन हो गया, है ना? बट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ये चीजें भी याद रखिए। और और क्या होगा बोलो? पत्नी के वजह से जातक का स्टेटस में बहुत ज्यादा वृद्धि होगा।
ठीक है। और टेंथ हाउस मतलब अगर रिलेशन में जाए तो जातक का पिता और इनके चौथे हाउस मतलब ससुर, है ना, ससुर या सास, तो वो अच्छा। अपना ख्याल रखेंगे बहुत ज्यादा, है ना। और भावत भावम सिद्धांत में लगा के और कुछ बोलो। उसकी अपनी माँ से अपनी माँ के बहुत अटैच में होगा। हाँ नहीं, वो कोई भी माने अपनी माँ से अटैच बहुत ज्यादा होगी, तभी ना सास ससुर को अटैच कर पाएगी अपने मेंटली, अपने उनके दोनों माने दोनों घर बार, क्योंकि यहाँ क्या है, टेंथ में जाने की वजह से उसकी पूर्ण दृष्टि जाएगा चौथा भाव में, है ना। पूर्ण ये दृष्टि जाएगा चौथा भाव में, तो चौथा भाव का रिजल्ट भी तो बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। इस बार ही करना पड़ेगा। और क्या होगा बोलो। अब कुछ सूत्र दे दे रहा हूँ, इसको लिख लो। सप्तमेश अगर टेंथ में जाए तो जातक जो होगा वो कठोर भाषी होगा, इसको लिख लो। उसकी जो आवाज में ना मीठापन कम होगा। ये क्यों सर? वो इसलिए, वो अपने आप में बहुत ज्यादा ईगो रखेगा। तो जब ईगो कोई रखता है, अपने आप को बड़ा मानता है, तो उसकी भाषा जो है ना उसमें शालीनता नहीं हो पाती है। सर ये कह सकते हैं कि वो नारियल की तरह होगा, ऊपर से सख्त अंदर से मुलायम, क्योंकि वो अपने से फोर्थ में भी गया और टेंथ में भी। हाँ बोल सकती हैं, लेकिन जनरली लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा। वो उसका प्रकृति बड़ा दुष्ट टाइप का होता है, ये मैंने देखा है। इस तरह का जो जातक होता है ना सप्तम टेंथ में चले जाने की वजह से, इस जातक का जो मेंटल प्रवृत्ति होता है वो बड़ा दुर्बोध होता है। अब जल्दी से उसको समझ नहीं पाते। ये तो मैंने परिवार को प्रैक्टिकली, सिद्धांतों पे ये चलाए, प्रैक्टिकली परिवार देखा। को सिद्धांतों पे चलाएगा। हाँ, अपनी अपनी बस अपना मनमानी करना कोशिश करता है, जिसके कारण ना कभी कभी ये सरकार से पंगा भी ले लेता है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल भी तो सूत्र ही है। जब आप हम्म। कई सारे कुंडली पे लगा के देखते हैं तो वो तो सूत्र ही आता है। तो इसको भी आप लिखिए। अब ये देखिए आप क्या है, सप्तमी से एकादश में गया तो वो सारा जो दसम वाला जितना था वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में दोनों सेकंड का जगह है। यानी दसम का आपका जो जो नेचर मिला है वो सारा नेचर वहां पे भी मिलेगा, है ना। चरित्रवान, स्पाउस वगैरह सब मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ देखिए ये क्यों, क्योंकि ये त्रिकोण में गया, सप्तम से त्रिकोण हो गया ना। जी। जी। तो वो एकादश में जाने का मतलब टेंथ वाला जितना बताया मैंने वो सारा चीज तो लीक हो गई। साथ में साथ में मतलब इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव, इसमें कहीं नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा। पाप पीड़ित होगा तो भी पॉजिटिव फीलिंग होगा, क्योंकि एक तो जातक का एकादश भाव हो गया और दूसरा अपना मूल माने एकदम त्रिकोण में गया ये, है ना। तो सर पंचम के गुण भी आ जाएंगे ना इसमें सारे। बिल्कुल। पंचम का सारा गुण आ जाएगा। यानी कि सर ये भी कह सकते हैं कि स्पाउस जो है वो जातक की इच्छा पूर्ति में भी, साथ देगी। हर चीज में मैंने क्या बोला, टेंथ का जितना मैंने बताया वो सारा चीज आएगा ही आएगा। और साथ में आप जितना चाहो उतना लिख लो, मैंने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने रिजल्ट मिलेंगे इसमें। अच्छा सर, जैसे फिर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब जो है सेवंथ लॉर्ड थर्ड में गया था तो जो है वो छोटे भाई जातक के छोटे भाई की तरफ ज्यादा रहती है,
यहाँ पे वो हम्म। जातक के बड़े भाई की तरफ ज्यादा रहती होगी आकर्षित, या नहीं, अब यहाँ देखो, ये भारतीय संस्कृति, यहाँ देश दोस्तों काल पात्र भी है। अच्छा इसको अच्छा अच्छा। इसको दिमाग में रखो, देश काल पात्र भी है। तो ठीक है। तो देश काल पात्र में क्या होता है, हम अपने से बड़ों को आदर करते हैं, उनके साथ अपना रिलेशन नहीं बनाते। ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं, मतलब कि दोस्तों से ज्यादा, मतलब कि बातचीत वगैरह जैसे अटैचमेंट ज्यादा रहता होगा, हाँ इसलिए मैं कह बिल्कुल, रहा था। क्योंकि वो फिलोसोफर एंड गाइड बन सकती हैं, बन सकते हैं जी जी। बड़े भाई, बिल्कुल बन सकते हैं। सर कभी कभी हमको ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं ना कि किसी की भी नेटिव की अपने, यानी कि अगर कह दें कि मेल है तो फीमेल की अपने देवर से या जेठ जी से मैरिज हो जाती है, जैसे कि अनुज जी बता रहे हैं कि भाई उनसे नहीं, अटैच होगी। वो तो मैंने बताया, वो फॉर्मूला ऑलरेडी थर्ड हाउस में मैंने लिखा चुका है। अच्छा ठीक। ठीक है, बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन फिर भी देखिए, देश काल पात्र भी असल में क्या हुआ, लक्ष्मी जी चीजों को समझ लीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली पुरुष का उम्र ज्यादा होता है, स्त्री का उम्र कम होता है ना। तो जी इस हिसाब से तो फिर जेठ का उम्र तो और ज्यादा होगा, है सर, ना। कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं ना, तो वो पत्री चेक वो हो करनी सकता है, पड़ेगी कि भाई, हाँ वो हो कभी कभी सकता है। देखिए अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसको सरवाइव करने के लिए उसी परिवार में रखा जाता है। पहले ये सब चीजें होती थी बहुत। नहीं नहीं, आज भी हो सकती हैं, बट जेठ विधुर होंगे तब ना। जी जी जी। लेकिन क्या है, मान लीजिए अ, मेरा शादी हुआ, मेरा छोटा भाई का नहीं हुआ, तो क्या है, घर वाले बोलते हैं उनसे शादी कर लो, छोटे से। लेकिन जेठ का तो पहले होता है शादी, तो उनके अब इसीलिए बोल रहे हैं देश काल पात्र। देश काल पात्र भी, अब मान लीजिए हिमाचल में एक लड़की चार लड़कों से शादी, चार भाई से शादी की, तो वो अलग एक्सेप्शनल मैटर हो जाता है। अब लास्ट लिखो, सप्तमेश ट्वेल्थ, आप यहाँ बताओ, ये नाइन्थ का कनेक्शन बन गया, सॉरी, छः का, छः का छठे का। कनेक्शन, हाँ, छः का, छः का तो कनेक्शन बना। सर ये एक तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि सर अपने तो छठे में चला गया। हर चीज छठे में तो चला गया। सर एक तरीके से रोग ऋण शत्रु, यानी कि बीमारी का कारक हो गया। और बीमारी का कारक, और सबसे बड़ी बात, सप्तमेश खुद रिपु में चला गया, यानी ठीक है, बीमारी, सप्तमेश बीमारी मतलब रहेगी। पत्नी, पत्नी चली गई है वासना में। अच्छा। से सेल्फ, बेडरूम में फाइटिंग। हाँ, बेडरूम में फाइटिंग, अब इसके साथ बेडरूम में शेयर नहीं कर पाएगी, और वो दूसरा कोशिश करेगी कि कोई और पार्टनर के साथ बेडरूम शेयर करे। ये भी तो होगा, क्योंकि रिपु दोष तो होता ही है वहां पे। सप्तमेश जब अपने से छह में गया, तो भी छह का सारा गुण तो वो अपना ही लेगा। नहीं नहीं सर, इसमें क्या मतलब कि सर जो जातक दूसरे से बेड शेयर करेगा, कि जो स्पाउस होता है वो बेड शेयर करेगा? हाउस, अच्छा, स्पाउस स्पाउस, हाँ सर स्पाउस हाँ जो सेवेंथ छठे में आ लॉर्ड। गया सर, जी जी। हाँ पाउस, ठीक है सर। नॉट जातक। जातक के साथ तो इसका मतलब बेडरूम शेयर हो ही नहीं पाएगा वहां। बिल्कुल लक्ष्मी जी जो बोली, एकदम सही बोली, क्योंकि वहां बेडरूम में जाने के बाद तो फिर फाइट ही फाइट है ना। अच्छा। सर सर वो 6-8 का संबंध आ गया ना, तो सर बिना वजह के झगड़े बिल्कुल। तैयार रहेंगे। मतलब इसको इसको आप लोग बोल सकते हैं कुलटा, जी जी जी। कुल त्यागिनी, है ना। और सर वो वो अपने क्या कहते हैं स्पाउस से, सेवेंथ लॉर्ड अपने स्पाउस से 12th चला गया, तो उसके लिए सर लॉस ही लॉस है हर तरीके से। हाँ हाँ, बिल्कुल, जातक के लिए लॉस है। जातक का मतलब वो गृहहीन भी हो सकता है, माने वो मोक्ष की तरफ भागता रहेगा। क्योंकि अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मजेदार चीज आपने, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप देखो, सेवेंथ हाउस क्या है। सेवेंथ हाउस होता है एक तरह का डिजायर। हम्म, ठीक है, डिजायर मतलब कौन सा, हमें जीवन में जीने के लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। पहला डिजायर होता है कि हम शादी करें, अपने पास कोई स्पाउस हो, अपनी पत्नी हो या हस्बैंड हो, जो भी हो, है ना।
तो ये एक डिजायर होता है। दूसरा डिजायर होता है हम अपने को ओपन सोर्स से इनकम हो, ये भी एक डिजायर। अच्छा, तीसरा डिजायर क्या होता है कि हमको नेम एंड फेम मिले। चौथा डिजायर होता है हमें ऐसा कुछ दोस्त मिले जो डेली जिनके साथ हम संपर्क में रहे। तो ये सारे जो डिजायर हैं, ये सारे डिजायर सेवेंथ हाउस से देखते हैं। अब ये सेवेंथ अपने से छठे में चला गया, यानी ये सारे क्या हुआ, एनिमीज में कन्वर्ट हो। तो डिजायर फुलफिल तो होगा नहीं, तो ये क्या पाजल्ड होगा। पाजल्ड होने के बाद वो अपना कभी कभी ना वो मोक्ष की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह का जातक जो है ना अपना घर बार त्याग करके भी भाग जाता है, क्योंकि उसको तो सुकून नहीं है ना। उसका ना तो मेंटली सुकून है, ना इनकम इनकम से सुकून है, ना स्पाउस से सुकून है, और ना ही मतलब किसी चीज से सुकून नहीं है उसको। ऊपर से खर्च की मतलब बोझ उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? और कुछ बताओ इसके बारे में। सर मतलब कि जब उसके स्पाउस से नहीं बनेगी तो तलाक के योग भी हैं, और फिर वो अपने फिर दूसरा विवाह भी कर सकता है हाँ एक तरीके से, तो अगर उसको सुकून नहीं मिले। नहीं, विवाह में उसका रुचि ही खत्म हो जाएगा। वो तो अच्छा एक अच्छा। कदम मोक्ष की ओर चला गया। तो विवाह, दूसरा विवाह में इसका रुचि नहीं रहेगा। ट्वेल्थ है ना, तो वो एकांत, लड़ाइयों के बाद वो एकांत चाहेगा, जिसकी वजह से वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा। जी, एकदम सही बोले आप, ठीक ठीक एकदम सही ठीक। बोले। अच्छा, इसमें अगर मान लो, इसमें अगर जनरली देखें, अ, अगर ये 12 हाउस अगर मीन राशि माने जल राशि हो जाए, तब क्या हो सकता है, आइडिया करो तो। जैसे 4 8 12 मतलब कि वो वाली अपना कर्क, वृश्चिक और मीन राशि कह रहे हैं सर आप? हाँ, जलीय तत्व में, जलीय राशि में चला गया। उसका 12 हाउस, जातक का मान लो 12 हाउस पड़ गया जलीय राशि, और सप्तम से चला गया जलीय राशि में। बताओ। मैंने बहुत दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया, इसलिए आया क्योंकि मैं इमोशन, आप लोगों की इमोशन ये को सर देखना अगर चाहता हूँ। अगर जैसे वहां पे अगर कर्क राशि है, तो जो 7th लॉट है वो एक अच्छे पानी में चला गया, मीन्स की क्योंकि, और अगर वृश्चिक राशि है तो वो कहीं पे नाले भी के गया, पानी में चला गया। कहीं पे भी गया, कहीं पे भी गया, हाँ। वो गया तो जी जलीय राशि में। तो जी। जलीय राशि में जाने का मतलब क्या होता है ना, अ, जलीय राशि में उसका इमोशनल लेवल इतना हाई हो जाएगा, और वो अच्छा दिन रात रोएगा। अच्छा, अगर वहां पे पृथ्वी तत्व की राशि है तो फिर वो कठोर बन जाएगा सर, यानी कि क्या फिर नाम वो है? निर्मम बनेगा। वही निर्मम बनेगा अग्नि, सर क्या है? निर्मम का मतलब होता है कठोर, जो आपने कठोर, वही वही सर, हम कठोर, वही आपने अगर जो बोला। कठोर पृथ्वी तत्व की राशि में चला गया सर तो। हाँ, अगर अगर अग्नि तत्व के जाएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सीला होगा, गुस्सा से घर छोड़ देगा। ठीक। अच्छा। और यह होगा इमोशन, माने रोते रोते घर छोड़ देगा। अगर वायु तत्व में हो तो सर? वायु तत्व हो तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम है। वायु तत्व हो अच्छा। तो ये सुसाइड भी कर सकता है। तो उसके भावनाएं में बहुत आघात होगी ना। अच्छा तो माने मेरे कहने का जस्ट एग्जाम्पल लेने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोग राशि तत्व को भी भूलना मत। ठीक है। सर, 12th हाउस में देखे ना कि कहीं भी हर जगह देखनी है ये चीज, हर जगह सिर्फ देखनी 12th में है, ही? हर जगह को देखनी माने। बताने के बाद मैं नोट कर, सर ये पॉइंट ना ये वाला। हाँ, ये हर हर ये लगन से लेके आप 12 हाउस तक, मतलब जब भी आप फल कथन करोगे, तो फल कथन के लिए आज चलो लिख लो, लिख लो फल हाँ सर कथन वो कैसे किया जाए। जैसे बताइए सर एक बार, इसका 12th जो है ना ये चारों वाला बता। नहीं नहीं, मैं एकदम सीक्वेंसली बता दे रहा हूँ। ठीक। तो नंबर 1 पॉइंट होगा
कि हम भाव को देखेंगे। नंबर 2 होगा भावेश को देखेंगे, कहाँ पे बैठा, कौन सी राशि में बैठा। भाव को भी देखेंगे वैसे ही, कौन सी राशि पढ़ रहा है, राशि तत्व को भी छोड़ना मत। ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा भाव और भावेश के साथ रिलेशन कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, भाव और भावेश के साथ दूसरे ग्रह की संपर्क कैसे बन रहा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट, भाव भावेश और दूसरे ग्रह की मैत्री संपर्क कैसा है, शत्रु मित्र है या नहीं। अगर शत्रु होगा तो रिजल्ट खराब कर देगा, मित्र होगा तो रिजल्ट में बढ़ोतरी करेगा। राशि तत्व को भी एडेप्ट करना बहुत जरूरी। कभी कभी ऐसा भी होता है ना अनुज, जैसे मान लो हम एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब कभी कभी क्लाइंट आके कोई मरा हुआ इंसान का भी कुंडली दे देता है और बोलता है इसके बारे में बताओ। तो फिर उसको भी तो देखना पड़ेगा कि ये आदमी का, जीवित आदमी का कुंडली है या मृत व्यक्ति का कुंडली है। वो भी तो राशि तत्व से ही पता चलेगा। सर राशियों के गुण भी कनेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे मैम, बिल्कुल करेंगे। इसीलिए तो मैं आपको एकदम सीधा सपाट सूत्र के तौर पे बता दे रहा हूं कि फल कथन से पहले आपने क्या क्या चीज देखना है। फिर अगला जो पॉइंट होगा वो होगा दशा अंतर्दशा। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा गोचर। अभी तक आप लोगों ने वेद वगैरह सीखा नहीं, अगर ऐसा होगा तो गोचर में वो भी हमको लगाना पड़ेगा। जैसे कई सारी दशा होता है, योगिनी दशा, काल दशा, नवतारा चक्र, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। ये सब सहायक है। सहायक में अष्टवर्ग बल, ठीक है, षडवर्ग बल, ये भी देखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ देखने के लिए नवांश देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा भाव को और भावेश को देखेंगे तब आपका फल कथन सही होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। समझ गए। जी। ये जनरली गुरु लोग नहीं बताते हैं, ये बहुत सालों के बाद ये चीज अपने आप को सीखना पड़ता है। बट इसको, ये जो पॉइंट अभी जो मैंने लिखाया है, इसको कभी भी भूलना मत। ये हमेशा कंठस्थ कर लेना, ताकि आप कोई भी कुंडली जैसे खोलें तो आपको इन सारी चीजों को याद आ जाए, ये सारी चीज याद आ जाए। चलो अगली क्लास में फिर वो सप्तम भाव में सारे ग्रहों की फल देखते हैं, है ना।